हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्फिनिक्स ने मिड रेंज में दो स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए हैं, इन्फिनिक्स Zero 40 4G और इन्फिनिक्स Zero 40 5G। अब इन्फिनिक्स Zero 40 5G की स्पेक्स रिव्यू और फर्स्ट लुक मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के प्रोवाइड कर दी है। यहाँ कहीं पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। अगर आप 5G वाला वेरियंट चेकआउट करना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इन्फिनिक्स Zero 40 4G की 4 से 5 अपग्रेड्स प्रोवाइड किए हैं इन्फिनिक्स ने इन्फिनिक्स Zero 30 4G से, और 1 से 2 डाउनग्रेड्स हैं। सारी चीजों की डिटेल में बात करते हैं। पहली अपग्रेड डिजाइन और डिस्प्ले के सेक्शन में है। डिजाइन को थोड़ा सा चेंज किया गया है पिछली बार से, और आपको पिछली बार वाला डिजाइन अच्छा लगा था या इस बार वाला अच्छा लगा है, कमेंट्स में बता सकते हैं। मुझे पर्सनली इस बार वाला डिजाइन ज्यादा पसंद आ रहा है। ये ज्यादा मॉडर्न और ट्रेंडी सा डिजाइन फील होता है। टेक्नो कैमन 30 सीरीज से स्टार्ट हुआ है और इस स्मार्टफोन में 6.7 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ FHD प्लस रेजोल्यूशन वाला कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले इन्फिनिक्स ने प्रोवाइड किया है। अपग्रेड्स ये हैं कि पहले नंबर पे तो ब्राइटनेस को इंक्रीज किया गया है। 1300 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। हाई ब्राइटनेस मोड भी 1100 निट्स की ब्राइटनेस आपको प्रोवाइड कर देता है। दूसरे नंबर पे डिस्प्ले पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की गई है। पिछली बार किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं थी। IP54 की स्प्लैश रेजिस्टेंस मिल जाती है और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इस स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया गया है। बैक साइड ग्लास्टिक स्टफ की है। तो ओवरऑल डिजाइन और डिस्प्ले के सेक्शन में एक तो डिजाइन को चेंज किया गया है, डिस्प्ले पे ब्राइटनेस और प्रोटेक्शन को अपग्रेड किया गया है। अब ये वाला स्मार्टफोन 3 कलर्स में अवेलेबल है। ग्रीन कलर है, ब्लैक है और पिंक है। तीनों कलर्स में डुअल टोन फिनिश मिल जाती है। दूसरी अपग्रेड की बात करते हैं तो इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में है। नया प्रोसेसर MediaTek Helio G100 इस स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया गया है। अब इससे आपने ज्यादा एक्साइटिंग नहीं हो जाना, क्योंकि MediaTek Helio G99 से 5 से 10% ही CPU GPU में अपग्रेड ये वाला प्रोसेसर प्रोवाइड करता है। तो कोई मेजर अपग्रेड नहीं है, और ना ही ये वाला प्रोसेसर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आगे चल के बात करते हैं कैमरा के सेक्शन में। 8GB 256GB और 8GB 512GB वाले दो वेरिएंट्स हैं। ऑल्दो आप रैम को सॉफ्टवेयर में से जाके वर्चुअल रैम से इंक्रीज कर सकते हैं। UFS 2.2 की स्टोरेज इन्फिनिक्स Zero 40 4G प्रोवाइड करता है। अब अच्छी चीज़ ये है कि पिछली बार से अपग्रेड सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट में 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स इन्फिनिक्स स्मार्टफोन में प्रोवाइड करेगा। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ XOS वर्जन 14 के साथ आता है। बाय द वे, अगर आप XOS वर्जन 14 जो इनका नया सॉफ्टवेयर है उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स, उसकी नए फीचर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ कहीं पे वीडियो दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा। जब मैंने इन्फिनिक्स Note 40 Pro की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने इन्फिनिक्स के इस XOS को डिटेल से एक्सप्लेन किया था। अब ये वाला अपग्रेडेबल टू एंड्रॉइड 16 है, यानी कि 2 एंड्रॉइड के अपडेट्स मिलेंगी मेजर और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। गेमिंग ग्राफिक्स की बात करते हैं तो G99 वाले ही गेमिंग ग्राफिक्स G100 में मिलेंगे, यानी कि 40 FPS के आसपास आप स्टेबल गेम प्ले इन्फिनिक्स Zero 40 4G से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरी अपग्रेड कैमरास के डिपार्टमेंट में है। बैक साइड पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का HM6 सेंसर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। दूसरे नंबर पे अपग्रेडेड ये वाला लेंस है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप मैक्रो शॉट्स भी क्लिक कर सकते हैं। और तीसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सामने 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा JN1 सेंसर प्रोवाइड किया गया है। फ्रंट और बैक से, जैसे मैंने पीछे बताया, प्रोसेसर की लिमिटेशन की वजह से आप मैक्सिमम 2K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग स्मार्टफोन से कर सकते हैं। जो इन्फिनिक्स Zero 40 5G है वहां पे एक तो 144 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले है, वहां पे MediaTek Dimensity 8200 का प्रोसेसर है, और प्रोसेसर की वजह से वहां पे आप 4K 30 FPS पे फ्रंट और बैक पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऑल्दो कैमरा के सेंसर यहाँ पे भी अच्छे प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन वीडियो की लिमिटेशन को आपने माइंड में रखना है। बाकी इस बार इन्फिनिक्स ने GoPro के साथ क्लैप किया है, तो GoPro की कैप आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती है, कुछ मोड्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। कैमरा के हिसाब से नो डाउट इन्फिनिक्स Zero सीरीज को कैमरा के हिसाब से ही टारगेट करता है, तो इस स्मार्टफोन के कैमराज इन्फिनिक्स Note 40 सीरीज से काफी इंप्रूव्ड हैं। उसके बाद बैटरी और चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी के साथ ये वाला स्मार्टफोन आता है, जिसके साथ 45 वाट की मैक्सिमम फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बॉक्स के अंदर ही फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया गया है। ये वाला चार्जर इस बैटरी को तकरीबन 1 घंटा 10-15 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। और इन्फिनिक्स Zero 30 5G में वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट है 20 वाट की। यहाँ पे किसी किस्म की वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलती। अगर प्राइस की बात करते हैं तो $270 जो कि कन्वर्ट करें तो 70,000 PKR के आसपास बनते हैं, और इंडिया में स्मार्टफोन की प्राइस तकरीबन 15 से 17-18 हज़ार के आसपास बनेगी। मुझे इस सीरीज में अच्छी चीज ये लगी है कि इन्फिनिक्स ने फाइनली सॉफ्टवेयर पे काम किया है, 3 साल के अपडेट्स प्रॉमिस की हैं, और बजट मिड रेंज में कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, तो अच्छा एक्सपीरियंस ये वाला स्मार्टफोन आपको ओवरऑल प्रोवाइड कर देता है। स्पेसिफिकेशंस का अच्छा पैकेज प्रोवाइड किया गया है। आपको ये वाला स्मार्टफोन कैसा लगा है कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।